हरे कृष्णा। संजय ने कहा, जो शौर्य में देवराज इंद्र के समान, स्थिरता में हिमालय के समान, गंभीरता में समुद्र के समान और सहनशीलता में पृथ्वी के समान थे, जो मनुष्यों में सिंह थे, बाण ही जिनकी दाढ़ें थी, धनुष जिनका फैला हुआ मुख था, तलवार जिनकी जिह्वा थी और इसलिए जिनके पास पहुंचना किसी के लिए अत्यंत कठिन था, वे ही आपके पिता भीष्म आज पांचाल राजकुमार शिखंडी के द्वारा मार गिराए गए हैं। जैसे गौओं का झुंड सिंह को देखते ही भय से व्याकुल हो उठता है, उसी प्रकार जिन्हें युद्ध में हथियार उठाए देखकर पांडवों की विशाल वाहिनी भय से उद्विग्न होकर थर-थर कांपने लगती थी, वे ही शत्रु सैन्य संहारक भीष्म 10 दिनों तक आपकी सेना का संरक्षण करके अत्यंत दुष्कर पराक्रम प्रकट करते हुए अंत में सूर्य की भांति अस्ताचल हो गए, जिन्होंने इंद्र की भांति शोभ रहित होकर हजारों बाणों की वर्षा करते हुए 10 दिनों में शत्रु पक्ष के 10 करोड़ योद्धाओं का संहार कर डाला, वे ही आज आंधी के उखाड़े हुए वृक्ष की भांति मारे जाकर युद्ध भूमि में सो रहे हैं। भरतवंशी नरेश, यह सब आपकी कुमंत्रणा का फल है, नहीं तो भीष्म जी इस दुर्दशा के योग्य नहीं थे। इस प्रकार श्री महाभारत में भीष्म पर्व के अंतर्गत श्री भगवद गीता पर्व में भीष्म मृत्यु श्रवण विषयक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। यह सब सुनकर धृतराष्ट्र बोले, संजय, कुरुकुल के श्रेष्ठम पुरुष मेरे पितृतुल्य भीष्म शिखंडी के हाथों कैसे मारे गए? वे इंद्र के समान पराक्रमी थे, वे रथ से कैसे गिरे? संजय, जिन्होंने अपने पिता के संतोष के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया और जो देवताओं के समान बलवान थे, उन्हीं भीष्म से रहित होकर आज हमारे सैनिकों की कैसी अवस्था हुई है, ये तो बताओ। महाज्ञानी, महाधनुर्धर, महाबली, महान शैर धैर्यशाली नरश्रेष्ठ भीष्म जी के मारे जाने पर तुम्हारे मन की कैसी अवस्था हुई? संजय, तुम कहते हो अकंप्य वीर पुरुष सिंह कुल शिरोमणि भीष्म जी मारे गए, ये सुनकर मेरे हृदय में बड़ी पीड़ा हो रही है। संजय, जिस समय वे युद्ध के लिए अग्रसर हुए थे, उस समय इनके पीछे कौन गए थे अथवा इनके आगे कौन से वीर थे? कौन उनके साथ युद्ध में डटे रहे? कौन युद्ध करके छोड़कर भाग गए और किन लोगों ने सर्वथा उनका अनुसरण किया? किन शूर वीरों ने शत्रु सेना में प्रवेश करते समय रथियों के सिंह के समान अद्भुत पराक्रमी क्षत्रिय शिरोमणि भीष्म जी के पास सहसा पहुंचकर सदा उनके पृष्ठभाग का अनुसरण किया? जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार शत्रुसूदन भीष्म शत्रु सेना का नाश करते थे, जिनका तेज सहस्त्र किरणों वाले सूर्य के समान था, जिन्होंने शत्रुओं को भयभीत कर रखा था, जिन्होंने युद्ध में पांडवों पर दुष्कर पराक्रम किया था तथा जो उनकी सेना का निरंतर संहार कर रहे थे, उन अस्त्र विद्या के ज्ञाता दुर्जय वीर भीष्म जी को जिन्होंने रोका, वे कौन हैं? संजय, तुम तो उनके पास ही थे। पांडवों में युद्ध में शांतनु नंदन भीष्म को किस प्रकार आगे बढ़ने से रोका? जो उत्तम रथ पर बैठकर भयंकर धनुष और भयानक बाण लिए शत्रुओं के मस्तकों को सायकों द्वारा काट काट कर ढेर लगा रहे थे, पांडवों की विशाल दुर्गश कालाग्नि के समान, जिन्हें युद्ध के लिए उद्यत देखकर सेना कांपने लगती थी, वे ही शत्रुसूदन भीष्म 10 दिनों तक शत्रुओं की सेना का संहार करते हुए अत्यंत दुष्कर पराक्रम दिखाकर सूर्य की भांति अस्त हो गए, जिन्होंने इंद्र के समान युद्ध में 10 दिनों तक अक्षय बाणों की वर्षा करके 10 करोड़ विपक्षी सेनाओं का संहार कर डाला, वे ही भरतवंशी वीर भीष्म मेरी कुमंत्रणा के कारण आंधी से उखाड़े गए वृक्ष की भांति मारे जाकर पृथ्वी पर शयन कर रहे हैं। वे सच में इसके योग्य नहीं थे। शांतनु नंदन भीष्म तो बड़े भयंकर पराक्रमी थे। संजय, पांडवों ने भीष्म के साथ संग्राम में कैसे क्या किया? द्रोणाचार्य के जीते जी भीष्म विजयी कैसे नहीं हो सके? उस युद्ध में तो कृपाचार्य और भरद्वाज पुत्र द्रोणाचार्य दोनों ही उनके निकट थे, तो भी योद्धाओं में श्रेष्ठ भीष्म कैसे मारे गए? भीष्म तो युद्ध में देवताओं के लिए दुर्जय और अतिरथी थे, फिर वे पांचाल राजकुमार शिखंडी के हाथों से किस प्रकार मारे गए, जो रणभूमि में महाबली जन्मादग्नि परशुराम से भी टक्कर लेने की सदा इच्छा रखते थे।
जिनका पराक्रम इंद्र के समान था। परशुराम जी भी जिन्हें पराजित न कर सके। संजय, महारथियों के कुल में प्रकट हुए वे महावीर भीष्म समर भूमि में किस प्रकार मारे गए, मुझे बताओ, मुझे शांति नहीं मिल रही। संजय, कभी युद्ध में पीछे न हटने वाले भीष्म जी का मेरे पक्ष में किन महाधनुर्धरों ने साथ नहीं छोड़ा। दुर्योधन की आज्ञा पाकर किन किन वीरों ने उन्हें घेर कर रखा। संजय, जब शिखंडी आदि समस्त पांडव वीरों ने भीष्म पर आक्रमण किया, उस समय समस्त कौरवों ने उन्हें कहीं अच्युत भीष्म के साथ तो नहीं छोड़ दिया था। अवश्य ही मेरा यह हृदय लोहे के समान सुदृढ़ है, तभी तो पुरुष सिंह भीष्म का मारा जाना सुनकर विदीर्ण नहीं होता है। जिन दुर्जय वीर भरतभूषण भीष्म ने सत्य, मेधा और नीति, ये तीनों अप्रमेय शक्तियां थी, वे युद्ध में आखिर कैसे मारे गए। वे युद्ध में महान मेघ के समान ऊंचे उठे हुए थे। धनुष की टंकार ही उनकी गर्जना थी, बाण ही उनके लिए वर्षा की बूंदें थी। धनुष का महान शब्द ही बिजली की गड़गड़ाहट का भयंकर शब्द था। वीरवर भीष्म ने शत्रु पक्ष के रथियों, कुंती कुमारों, पांचालों तथा सृंजियों को मारते हुए उनके ऊपर उसी प्रकार बाणों की बौछार की जैसे वज्रधारी इंद्र दानवों पर बाण वर्षा करते हैं। उनका धनुष बाण आदि अस्त्र समूह भयंकर एवं दुर्गम समुद्र के समान था। बाण ही उसमें ग्राह थे। धनुष लहरों के समान जान पड़ता था। वह अक्षय द्वीप रहित, चंचल और नौका आदि तैरने के साधनों से शून्य था। गदा और खड्ग आदि ही उनके मार्ग में मगर के समान थे। वह अश्वरूपी भंवरों से भयानक प्रतीत होता था। उसमें हाथी जलहस्ती के समान प्रतीत होते थे। पैदल सेना उसमें मत्स्यों के समान जान पड़ती थी तथा शंख और दुदुम्बियों की ध्वनि समुद्र की गर्जना थी। भीष्म जी उस समुद्र में शत्रु पक्ष के हाथियों, घोड़ों, पैदलों, बहुसंख्यक रथों को वेग पूर्वक डुबो रहे थे। वे समर भूमि में शत्रु वीरों के प्राणों का अपहरण करने वाले थे। अपने क्रोध और तेज से दग्ध एवं प्रज्वलित से होते हुए शत्रु संतापी भीष्म को जैसे तट समुद्र को रोक देता है, उसी प्रकार किन वीरों ने आगे बढ़ने से रोका। शत्रुहंता भीष्म के हित के लिए समर भूमि में जो पराक्रम था वो अनुपम था। किन लोगों ने दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करते हुए उनके पीछे की ओर रहकर शत्रु पक्ष के वीरों को आगे बढ़ने से रोका था। कौन कौन से वीर निकट से भीष्म की रक्षा करते हुए आगे खड़े थे और किन वीरों ने युद्ध में लगे हुए शूर शिरोमणि भीष्म के बाएं पहिए की रक्षा की थी। कौन कौन से वीर उनके निकट थे, कौन आगे थे, कौन पीछे। संजय, किन लोगों ने दुर्गम संग्राम में आगे बढ़ते हुए उनके पार्श्व भाव का संरक्षण किया था। जब मेरे पक्ष में बहुत से वीर उनकी रक्षा करते थे और वे भी उन वीरों की रक्षा से दत्तचित्त थे, तब भी उन सब लोगों ने मिलकर शत्रु पक्ष की दुर्जय सेनाओं को कैसे वेगपूर्वक परास्त नहीं कर दिया। संजय, भीष्म जी संपूर्ण लोकों के स्वामी परमेष्ठी प्रजापति ब्रह्मा जी के समान अजय थे, फिर पांडव उनके ऊपर कैसे प्रहार कर सके। जिनके पराक्रम का आश्रय लेकर विशाल सेनाओं से संपन्न मेरा पुत्र पांडवों को कुछ नहीं गिनता था, वे शत्रुओं द्वारा किस प्रकार मारे गए। पहले की बात है, दानवों का संहार करने वाले संपूर्ण देवताओं ने जिन मेरे महान व्रतधारी पिता रण दुर्दम्भ भीष्म जी को अपना सहायक बनाने की अभिलाषा की थी, जिन महापराक्रमी पुरुष रत्न के जन्म लेने पर लोक विख्यात महाराज शांतनु ने शोक, दीनता और दुख का सदा के लिए त्याग किया था, जो सबके आश्रयदाता, बुद्धिमान, स्वधर्म परायण, पवित्र और वेद वेदांगों में तत्वज्ञ बताए गए थे, उन्हीं भीष्म को तुम मारा हुआ बता रहे हो। कैसे? जो संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा में संपन्न थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वो अब इस धरती पर नहीं है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि अब हमारी सारी सेना मार दी जाएगी। आज मुझे निश्चित रूप से ज्ञात हुआ कि धर्म से अधर्म ही बलवान है, क्योंकि पांडव अपने वृद्ध गुरुजनों की हत्या करके राज्य लेना चाहते हैं। पहले की बात है,
पूर्व काल में अम्बा के लिए उद्यत होकर संपूर्ण अस्त्रवेताओं में श्रेष्ठ जन्मादग्नि परशुराम युद्ध करने के लिए आए थे, परंतु भीष्म ने उन्हें परास्त कर दिया। उन्हीं इंद्र के समान पराक्रमी और संपूर्ण धनुर्धनों में श्रेष्ठ भीष्म को तुम मारा गया कह रहे हो। इससे बढ़कर दुख की बात और क्या होगी। शत्रु वीरों का संहार करने वाले जिन वीरवर परशुराम जी ने अनेकों अनेकों बार समस्त क्षत्रियों को युद्ध में परास्त किया था, उनसे भी जो मारे ना जा सके वह आज शिखंडी के हाथों मार दिए गए। इससे जान पड़ता है कि महापराक्रमी युद्ध दुर्मम परशुराम जी की अपेक्षा भी तेज पराक्रम बल में द्रुपद कुमार शिखंडी निश्चय ही बड़ा चढ़ा है, जिसने संपूर्ण शास्त्र के में निपुण परमास्त्र वेत्ता शूरवीर विद्वान भरत कुलभूषण भीष्म जी का वध कर डाला। उस समय युद्ध में शत्रुहंता भीष्म जी के साथ कौन कौन से वीर थे। संजय, पांडवों के साथ भीष्म का किस प्रकार युद्ध हुआ यह मुझे बताओ। उन वीर सेनापति के मारे जाने पर मेरे पुत्र की सेना विधवा स्त्री के समान असहाय हो गई है। जैसे ग्वाले के बिना गांवों का समुदाय इधर उधर भटकता फिरता है, उसी प्रकार अब मेरी सेना भी उद्भ्रांत हो रही है। संजय, आज जीवित रहने पर भी हम लोगों में क्या सामर्थ्य है। जगत के विख्यात धर्मात्मा महापराक्रमी पिता भीष्म को युद्ध में मरवाकर हम उसी प्रकार शोक में डूब गए हैं, जैसे पार जाने की इच्छा वाले पथिक नाव को अगाध जल में डूबी हुई देखकर दुखी हो जाते हैं। मैं समझता हूँ कि भीष्म जी के मारे जाने पर मेरे बेटे दुख के कारण अत्यंत शोकमग्न हो गए होंगे। संजय, मेरा हृदय निश्चय ही लोहे का बना हुआ है। जो पुरुष सिंह भीष्म का मारा गया सुनकर भी अभी तक विदीर्ण नहीं हुआ। जिन पुरुष रत्न तथा दुर्गश वीर शिरोमणि ने अस्त्र बुद्धि नीति 3 अप्रमेय शक्तियों से युद्ध किया, वह कैसे युद्ध में मारे गए। संजय, निश्चय ही काल की शक्ति बहुत बड़ी है। संपूर्ण जगत के लिए यह दुर्लभ है, जिसके अधीन होने के कारण तुम शांतनु नंदन भीष्म जी को मारा गया बता रहे हो। मुझे शांतनु नंदन भीष्म से अपने पक्ष के परित्राण की बड़ी आशा थी। उस समय अपने पुत्र के शोक से संतप्त होकर मैं महान दुख में चिंतित हो उठा हूँ। संजय, जब दुर्योधन ने शांतनु नंदन भीष्म को अस्ताचलगामी सूर्य की भांति पृथ्वी पर देखा होगा, तब उसने क्या सोचा होगा। मैं अपनी बुद्धि से विचार करके देखता हूँ तो अपने अथवा शत्रु पक्ष के राजाओं में किसी का भी जीवन इस युद्ध में मुझे शेष रहता दिखाई नहीं देता है। ऋषियों ने क्षत्रियों का यह धर्म अत्यंत कठोर निश्चित किया है, जिसमें रहते हुए पांडव शांतनु नंदन भीष्म को मारकर राज्य लिए जाने की संभावना बनी, अथवा हम भी तो उन महारथी भीष्म को मरवाकर ही राज्य लेना चाहते हैं। क्षत्रिय धर्म में स्थित हुए मेरे बच्चे कुंती कुमारों का कोई अपराध नहीं है। संजय, दुस्तर आपत्ति के समय श्रेष्ठ पुरुष को यही करना चाहिए जो भीष्म जी ने किया, कि वह शक्ति के अनुसार अधिक से अधिक पराक्रम करे। यह गुण भीष्म जी में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित था। भीष्म जी किसी से पराजित न होने वाले और लज्जाशील थे। शत्रुओं में मेरे आदरणीय पिता भीष्म का किस प्रकार वध किया। दुर्योधन, कर्ण, दुशासन, सुबलपुत्र, जुआरी, शकुनी ने भीष्म जी के मारे जाने पर क्या क्या बातें कही। संजय, जहाँ मनुष्य, हाथी और घोड़ों का शरीर बिछे हुए थे, वहाँ बाण, शक्ति, महान खड्ग और तोमर रूपी पासे फेंके जाते थे, जो युद्ध के कारण दुर्गम और महान भय देने वाली थी। उस रण क्षेत्र रूपी द्यूत सभा में किन किन मंद बुद्धि जुआरियों ने प्रवेश किया था। जहाँ प्राणों की बाजी लगाई जाती थी, वहाँ ये जुआ, भयंकर जुए का खेल किन किन नरश्रेष्ठ वीरों ने खेला था। संजय, शांतनु नंदन भीष्म के सिवा उस युद्ध में कौन कौन से हार रहे थे, किन किन लोगों की पराजय हुई, कौन कौन से वीर के बाणों के लक्ष्य बनकर बाण मार मार कर गिराए गए, मुझे ये सब बताओ। युद्ध भूमि में शोभा पाने वाले भयंकर महापराक्रमी अपने ताऊ देवव्रत भीष्म जी को मारा गया सुनकर मेरे हृदय को शांति नहीं मिल रही है। संजय, तुम अपने वचन रूपी धृत
की आहुति डालकर मेरी उस चिंता एवं यथारूपी अग्नि को और भी उद्दीप्त कर रहे हो। जिन्होंने संपूर्ण जगत में विख्यात इस युद्ध में महान भार को अपनी भुजाओं पर उठा रखा था, उन्हीं भीष्म जी को मारा गया देखकर मेरे पुत्र तो भारी शोक में पड़ गए होंगे। मैं दुर्योधन के द्वारा प्रकट किए हुए उन दुखों को सुनूंगा। इसीलिए संजय, मुझे वहां का वृतांत कह सुनाओ। विजय की इच्छा रखने वाले अस्त्रवेता भीष्म जी ने उस युद्ध में अपनी तेजस्विता के अनुरूप जो जो कार्य किया वो भी मुझे बताओ। कौरवों और पांडवों की सेनाओं का वह युद्ध जिस समय, जिस क्रम से और जिस रूप में हुआ, मुझे वह सब बातें कहो। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत श्रीमद् भगवद गीता पर्व में धृतराष्ट्र का प्रश्न विषयक 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। यह सब सुनकर संजय ने कहा, महाराज, आपने जो ये बार बार अनेक प्रश्न किए हैं वे सर्वथा उचित और आपके योग्य ही हैं, परंतु ये सारा दोष आपको दुर्योधन के माथे पर नहीं पड़ना चाहिए। जो मनुष्य अपने दुष्कर्मों के कारण अशुभ फल भोग रहा है, उसे उस पाप की आशंका दूसरे पर नहीं करनी चाहिए। महाराज, जो पुरुष मनुष्य समाज में सर्वथा निंदनीय आचरण करता है, वह निंदित कर्म करने के कारण उन लोगों के मार डालने योग्य है। पांडव आप लोगों के द्वारा अपने प्रति किए गए अपमान और कपटपूर्ण बर्ताव को अच्छी तरह जानते थे, तथापि उन्होंने केवल आपको देखकर आपके द्वारा न्यायोचित बर्ताव होने की आशा रखकर दीर्घ काल तक अपने मंत्रियों सहित वन में रहकर क्लेश भोगा और सब कुछ सहन करा जिसके वो योग्य नहीं थे। हे महाराज, मैंने हाथियों, घोड़ों और अमित तेजस्वी राजाओं के विषय में जो कुछ अपनी आंखों से देखा है और योग बल से जितना उसका मुझे साक्षात्कार हुआ है, वह सब वृतांत मैं आपको सुनाता हूँ। उसे सुनिए, अपने मन को शोक में ना डालिए। नरेश्वर, निश्चय ही दैव का ये सारा विधान मुझे पहले से ही प्रत्यक्ष हो चुका है। राजन, जिनके कृपा प्रसाद से मुझे ये परम उत्तम दृष्टि, दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है, इंद्रियातीत विषय को भी प्रत्यक्ष देखने की ये जो दृष्टि मिली है, दूर से भी सब कुछ सुनने की शक्ति, दूसरे की मन की बात समझ लेने की सामर्थ्य, भूत भविष्य जानने की शक्ति, ये सब कुछ मुझे आज प्राप्त है। शेष कथा कल। हरे कृष्णा।